तो उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवादी विचार जो है उसके बाद यानी 1970 के बाद उत्तर व्यवहारवाद जो है व्यवहारवाद का ही अगला चरण है। 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की अध्यक्षीय भाषण में डेविड स्टर्न ने ये बात कही कि व्यवहारवाद अपने उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, इसलिए अब हमें उससे आगे यानी उत्तर व्यवहारवाद की तरफ बढ़ना चाहिए। और उस उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे हैं, कर्म और प्रासंगिकता। यानी समाज को शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में यानी समाज की जो आवश्यकता है उसके संदर्भ में संगतिपूर्ण होना चाहिए और व्यवहारवाद को मानव मूल्यों की रक्षार्थ ही कार्य करना चाहिए। तो अगर हम विशेषताओं में माने तो तकनीक से अधिक सार वस्तु का महत्व है। इसमें ये कहना चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान की शोध में तकनीक की तुलना में सार वस्तु अधिक उपयोगी है। ये तकनीक से पहले तथ्यों को महत्व मानते हैं। उनका ये कहना है कि राजनीति वैज्ञानिक तकनीकों में इतने उलझ गए हैं कि वो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद में कहा कि तकनीक से अधिक सार वस्तु महत्वपूर्ण है, रेलेवेंस जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी विशेषता जो है वो सामाजिक परिरक्षण की बजाय सामाजिक परिवर्तन पर बल। शोध सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए, इससे समस्याओं के निदान का मार्ग प्रशस्त होता है और व्यवहारवादियों की तरह ही समस्याओं के प्रति आंखें मूंद कर बैठने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। यानी अब जो शोध किए जाएं वो सामाजिक परिरक्षण की बजाय सामाजिक परिवर्तन पर बल दें। जो पुरानी रूढ़ियाँ चल रही हैं उनको समाप्त करने की कोशिश करें और नए परिवर्तनों की तरफ देश बढ़े, नए परिवर्तनों की तरफ शोधार्थी बढ़े। फिर है राजनीति की क्रूर यथार्थताओं के प्रति सचेतता। राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष की खोज में व्यवहारवादी यथार्थ से पूरी तरह नाता तोड़ चुके थे, जबकि राजनीति के प्रति सचेत ही नहीं है, बल्कि वास्तविक राजनीति की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने अध्ययन दृष्टिकोण के संचालन की बात करते हैं। जिन समस्याओं के निदान में योग दे सकें वही बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो राजनीतिक की जो क्रूर यथार्थताएँ हैं कि वास्तव में किस प्रकार से धन बल पर भ्रष्ट राजनीति हो रही है, जातिगत राजनीति हो रही है, आपराधिक राजनीति हो रही है, इन क्रूर यथार्थताओं के प्रति जो शोधार्थी हैं वो उनको ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और उनके प्रति लोगों को सचेत भी करें। फिर आता है मूल्यों के महत्व को स्वीकारना। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है, इसलिए उनके अनुसार राजनीतिक मूल्यों का बहुत अधिक महत्व है। इनसे ही राजनीति की उद्देश्य पूर्णता बनी रहती है और सारा अध्ययन चिंतन समाज के साध्यों से संगत बना रहता है। इसलिए मूल्य उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने तथ्य, क्योंकि अगर शोध कर रहे हैं आप और शोध से आप किसी आदर्श की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे शोध का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। फिर है बुद्धिजीवियों का दायित्व। उत्तर व्यवहारवादियों ने इस बात को रखा है कि बुद्धिजीवी जो हैं वो समाज के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बड़े कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी बुद्धिजीवियों पर है, अतः सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण से अधिक प्रयत्नशील होना चाहिए। और उनका प्रमुख दायित्व है कि बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो अपने दायित्व को निभाते हुए समाज को अच्छा और ख़राब दोनों ही चीज़ों को समझाने बताने के कार्य को पूर्ण करें और अपने कर्म को बढ़ाएं। फिर है क्रियानिष्ठता। ज्ञान की क्रियात्मकता नव व्यवहारवाद का मूल मंत्र है। मतलब डेविड स्टर्न के शब्दों में अगर माना जाए तो जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने को लगा देना। मतलब जो शोधार्थी हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, वो कार्य करें, एक्शन करें, फील्ड पे जाएं, सर्वे करें, क्वेश्चनियर बनाएं, किसी भी तरीके से अपने कार्यों को पूर्ण करें, कर्म करें। फिर है सबके राजनीतिकरण की वांछनीयता। यानी उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता है कि राजनीतिक शास्त्र को समाज के सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिसके समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके और बुद्धिजीवियों को राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ नहीं, राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इनका ये कहना है कि उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं
कि राजनीति विज्ञान जो है अपने सकारात्मक दायित्वों को निभाए और सकारात्मक दायित्वों को निभाते समय बुद्धिजीवी राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ नहीं हो, बल्कि वो राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध हों। राजनीति से जो समस्याएं हो रही हैं, राजनीति में जो परेशानियां हो रही हैं, राजनीतिक परिवर्तन जो होते जा रहे हैं, उनके बारे में अपने विचार रखें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं और अपने दायित्व को पूर्ण करें। फिर ये प्रश्न आता है कि क्या व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद समान है? व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद समान नहीं है, दोनों में अंतर है। व्यवहारवाद जहाँ विषय सामग्री के रूप में तकनीकों को रखता है, वहीं उत्तर व्यवहारवाद असंगतिपूर्ण परिशुद्धता की बात करता है। उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं अस्पष्ट होना ज़्यादा गलत है। व्यवहारवादी जब परिवर्तनों की मामूली परिवर्तनों की बात करते हैं, वहीं उत्तर व्यवहारवादी परिवर्तनों पर जोर देते हैं। राजनीति विज्ञान की अगर हम बात करें तो राजनीति विज्ञान जो है वो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अगर कड़ी माना जाए तो उत्तर व्यवहारवाद से आगे है। तो सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का एक प्रयास है। साथ ही इसमें बुद्धिजीवियों से ये अपेक्षा की गई है कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करेंगे। उत्तर व्यवहारवादी चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान का अपने ज्ञान की छाप अपने युग के सामाजिक प्रश्नों और समस्याओं पर अंकित करना अनिवार्य व उत्तरदायित्वपूर्ण है। संक्षेप में उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद की अंत्येष्टि करने वाली क्रांति के स्थान पर व्यवहारवाद का विस्तार करने वाला आंदोलन कहना उचित होगा। वर्तमान समय में 1970 के बाद व्यवहारवादियों तथा उत्तर व्यवहारवादियों के बीच पारस्परिक विरोध की स्थिति समाप्त हो गई है। व्यवहारवाद इस बात को स्वीकार कर लिया है कि राजनीतिक विज्ञान को अधिकाधिक अनुभवपूर्ण, अध्ययन और परिशुद्ध परिणाम देने वाली पद्धति को अपनाते हुए हमें सही तथ्यों और विज्ञान की स्थिति प्रदान करने की चेष्टा करने के बजाय प्रासंगिक अध्ययन करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद का ही एक बौद्धिक प्रयास है, उसमें सुधार का। धन्यवाद।